हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी। गाइस आज की जो वीडियो है ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो आपने लास्ट तक वीडियो पूरी देखनी है। और गाइस मैं आपको बता दूं, जो वीडियो का लास्ट वाला पार्ट है मैं आपको उसमें कुछ बताने वाला हूं, तो आपने वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है। गाइस आज की जो वीडियो है वो एक ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर होने वाली है कि ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है और उसके क्या क्या कार्य होते हैं। फिर बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी की कि ड्रग इंस्पेक्टर कौन सी डिग्री लेके बन सकते हैं। फिर बात करेंगे हम उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कि ड्रग इंस्पेक्टर को कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और फिर हम बात करेंगे उसके एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की कि ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए हमें कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। और फिर बात करेंगे कि उसके एग्ज़ाम पेटेंट की कि जो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है उसका क्या पेटेंट होता है। और उसी के साथ हम जानेंगे कि ड्रग इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होता है वो कौन कौन सी संस्था कराते हैं। और फिर हम बात करेंगे उसके सब्जेक्ट की कि हम ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। और फिर बात करेंगे उसकी सैलरी की कि ड्रग इंस्पेक्टर की कितनी सैलरी हो सकती है। और फिर लास्ट में जानेंगे कि ड्रग इंस्पेक्टर की जो एज है वो कितनी होनी चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट, जो ड्रग इंस्पेक्टर की एज है वो कितनी होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है और उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, कहीं भी रिटेल हो या वो फिर कोई होलसेल हो या फिर वो कोई भी मेडिसिन फैक्ट्री हो, मतलब यहाँ पे मेडिसिनों की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही हो या फिर उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा हो या फिर उनकी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही हो, इन सभी कार्यों पर रेड करना तथा इनको जांचना परखना एक ड्रग इंस्पेक्टर का कार्य होता है। और देखिए स्टूडेंट, कोई भी रिटेल हो या वो फिर कोई भी होलसेल हो या वो फिर कोई भी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो इन सभी को एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है जो ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा बनाया जाता है। अगर स्टूडेंट हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कि ड्रग इंस्पेक्टर की जो एजुकेशन है वो कितनी होनी चाहिए, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले उसने बी फार्मा किया हो या फिर उसने कोई फार्मास्यूटिकल साइंस में डिग्री प्राप्त की हो या फिर उसने बीएससी मेडिसिन में कोई डिग्री प्राप्त की हो या फिर वो स्पेशल इन माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए या फिर उसने क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में कोई डिग्री प्राप्त की है। तो स्टूडेंट इन सभी डिग्रियों में से एक डिग्री ज़रूरी होती है ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए। अगर स्टूडेंट अब हम बात करें एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की कि जो ड्रग इंस्पेक्टर है उसे कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो देखिए स्टूडेंट, जो आपका फर्स्ट है 18 महीने का उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिसिनों की मैन्युफैक्चरिंग का कि जो दवाइयाँ हैं उन्हें कैसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है इस फील्ड में। और जो आपका सेकंड है उसे और एक्सपीरियंस होना चाहिए 18 महीने का कि मेडिसिनों को कैसे टेस्ट किया जाता है इस फील्ड में। और जो आपका थर्ड है उसे किसी भी हॉस्पिटल में काम किया होना चाहिए 3 ईयर तक, चाहे वो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, तो उसने 3 ईयर तक किसी भी हॉस्पिटल में काम किया हो। तो ये आपके एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट हैं एक ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए। अगर स्टूडेंट अब हम बात करें एग्ज़ाम पेटेंट की कि जो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है उसका क्या पेटेंट होता है और कौन कौन सी संस्था कराती है, तो देखिए स्टूडेंट, जो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है वो आपका 2 लेवल पर होता है। पहला होता है सेंट्रल लेवल पर और जो दूसरा होता है वो होता है स्टेट लेवल पर। और जो स्टूडेंट आपका सेंट्रल लेवल पर एग्ज़ाम होता है वो आपको यूपीएसएससी कराती है और जो आपका स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम होता है वो आपको एसएससी कराती है। और स्टूडेंट आपको 3 टेस्ट और देने होते हैं एक ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए, जिसमें से पहला है राइटिंग टेस्ट और सेकंड है फिजिकल इफेक्टिव टेस्ट और जो तीसरा है मतलब थर्ड है वो है इंटरव्यू। तो हम इसमें से पहले जानेंगे कि राइटिंग टेस्ट क्या होता है और कितने नंबर का होता है और उसका टाइम पीरियड क्या होता है। अगर स्टूडेंट अब हम बात करें अपने फर्स्ट टेस्ट की यानी राइटिंग टेस्ट की, तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका 2 टाइप से होता है। फर्स्ट होता है आपका फार्मेसी से और जो सेकंड होता है वो होता है आपका जनरल नॉलेज से। अगर स्टूडेंट हम बात करें अपने फार्मेसी वाले टेस्ट की, तो देखिए स्टूडेंट, इसके 2 मार्क्स होते हैं, वो आपको 200 मार्क्स होते हैं, मतलब ये 200 नंबर का होता है। और हम बात करें इसके टाइम पीरियड की, तो देखिए स्टूडेंट, जो इसका टाइम पीरियड होता है वो आपका 2 आवर्स होता है, मतलब ये 2 घंटे में आपको क्लियर करना होता है। अगर हम बात करें अपने जनरल नॉलेज वाली टेस्ट की यानी सेकंड टेस्ट की, तो देखिए स्टूडेंट, जो इसके मार्क्स होते हैं
वो आपको 50 मार्क्स का होता है, मतलब ये 50 नंबर का टेस्ट होता है। और हम बात करें इसके टाइम पीरियड की, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 1 आवर्स होता है, मतलब ये आपको 1 घंटे में क्लियर करना होता है। अगर गाइस अब हम बात करें अपने सब्जेक्टों की, मतलब हमें ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं या फिर कौन कौन से सब्जेक्टों से हमारे टेस्ट आते हैं, तो देखिए गाइस, जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है वो आपका फोरेंसिक साइंस है, और जो सेकंड सब्जेक्ट है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी है, और जो थर्ड सब्जेक्ट है वो आपका फार्माकोलॉजी है, और जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो मेडिसिन केमिस्ट्री है, और जो आपका फिफ्थ सब्जेक्ट है वो आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, और जो आपका सिक्स्थ सब्जेक्ट है यानी जो 6 वाला सब्जेक्ट है वो आपको हॉस्पिटल एंड क्लिनिक फार्मेसी है। जो आपका 7th सब्जेक्ट है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, और जो आपका लास्ट सब्जेक्ट है यानी 8th सब्जेक्ट वो आपका हेल्थ एजुकेशन है। अगर गाइस अब हम बात करें ड्रग इंस्पेक्टर के ऑफिस की कि ड्रग इंस्पेक्टर का ऑफिस कहाँ पर होता है, तो देखिए गाइस, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज होते हैं उन्हीं में ड्रग इंस्पेक्टर के ऑफिस होते हैं। और बात करें कि एक डिस्ट्रिक्ट में कितने ड्रग इंस्पेक्टर हो सकते हैं, तो देखिए गाइस, ये एक पार्टिकुलर एरिया के लिए नियुक्त किए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट में 2 या 3 ड्रग इंस्पेक्टर ही नियुक्त किए जाते हैं। और हम बात करें कि ड्रग इंस्पेक्टर किस नियम का पालन करते हैं, तो देखिए गाइस, एक एक्ट होता है जिसे हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नाम से जानते हैं। तो कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर हो इस एक्ट के बिना अपना कार्य नहीं कर सकता है, यानी जो इस एक्ट में लिखा होगा उन्हें उसी का पालन करना होता है। अगर गाइस हम बात करें ड्रग इंस्पेक्टर की सैलरी की कि एक ड्रग इंस्पेक्टर की कितनी सैलरी हो सकती है, तो देखिए गाइस, जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं ये उनके लिए बहुत अच्छा एक जॉब होता है पैसा कमाने के लिए। और हम बात करें ड्रग इंस्पेक्टर की सैलरी की, तो देखिए स्टूडेंट, जो ड्रग इंस्पेक्टर की सैलरी होती है वो 45K से 70K तक हो सकती है, यानी 45,000 से 70,000 तक की हो सकती है। और जैसे आपकी प्राइवेट जॉबों में सैलरी बढ़ती जाती है वैसे ही उसी के नियमानुसार गवर्नमेंट भी ड्रग इंस्पेक्टर की सैलरी बढ़ाती रहती है। अगर गाइस अब हम बात करें ड्रग इंस्पेक्टर की एज की कि ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए हमारी एज कितनी होनी चाहिए, तो गाइस जो आपकी एज है वो 21 से और 35 के बीच की होनी चाहिए, मतलब आपकी जो एज है वो 21 साल से 35 साल के बीच तक की होनी चाहिए। तो गाइस ये थी एक ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए पूरी प्रोसेस कि ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बना जाता है और उसकी क्या क्या प्रोसेस होती हैं। बस गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो चैनल आप ही के लिए है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो को भी अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर देना।